इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में और जानेंगे नींबू की खेती से उन्नत किसानी कैसे की जाए। तो आइए मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक और सफल किसान से इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। किसान भाइयों के लिए एक प्रेरणादायक सूचना, मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना से नींबू की खेती में सफलता। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे सफल किसान की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने सरकारी योजना का लाभ उठाकर अपने खेतों को समृद्ध बना लिया है। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय जिला के नावकोठी प्रखंड के वृंदावन गांव के किसान राजेश रंजन की। राजेश रंजन ने वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना का लाभ लिया और 5 एकड़ भूमि में नींबू की खेती शुरू की। सरकार की ओर से उन्हें 3.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कागजी नींबू की किस्म को चुना जो अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। चमत्कारी बात यह है कि सिर्फ 1 साल में उनके बाग में नींबू फल देना शुरू कर चुके हैं और अब वे इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनकी यह सफलता न सिर्फ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रही है। कृषि विभाग के सहयोग और सरकार की योजनाओं का सही उपयोग कर कोई भी किसान खेती को एक लाभदायक व्यवसाय बना सकता है। तो किसान भाइयों, अब आपकी बारी है। मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना का लाभ उठाइए, उन्नत खेती कीजिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। पिछले 15 साल से नींबू का खेती करते थे, लेकिन पिछले साल 2024 में मुख्यमंत्री क्लस्टर योजना के तहत मुझे नींबू का खेती करने का मिला अवसर। उसमें हम 5 एकड़ नींबू लगाए हैं और सिर्फ 1 साल में ही हमारा नींबू प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया है और ये अच्छा मुनाफा भी देता है। हम किसान से अपील करते हैं ऐसा जो उद्यानिक फसल में नींबू का कुछ खेती करे और इससे अच्छा मुनाफा कमाएं। कृषि विज्ञान केंद्र खोदावंतपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ एन पाटिल ने बताया कि बेगूसराय की भूमि नींबू की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी की संरचना नींबू उत्पादन के लिए अनुकूल है, जिससे किसान अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नींबू की खेती करते समय एक महत्वपूर्ण बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। यदि खेत में पानी रुकता है तो पौधों की जड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञ के अनुसार बेगूसराय क्षेत्र में पाई जाने वाली बलुई दोमट मिट्टी नींबू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में जल निकासी अच्छी रहती है, जिससे पौधों का विकास बेहतर होता है और किसानों को बेहतर उत्पादन मिल सकता है। बेगूसराय की जलवायु और मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है नींबू की खेती के लिए। जैसे बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती बहुत अच्छी से की जा सकती है। एक बात ध्यान रखना है, कभी भी नींबू की खेती करना है तो उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि 24 से 48 घंटे में अगर उस जमीन में पानी रुक गया तो पौधा मर जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा उस मिट्टी में जल भराव नहीं होना चाहिए साल में कभी भी। और दूसरा प्रश्न है कि नींबू की खेती के लिए किस महीने की बुआई सर्वोत्तम मानी जाएगी? कब बुआई जाने से पौधा अच्छा से फलेगा? नींबू की पौधारोपण आप साल में 2 बार कर सकते हैं, जैसे फरवरी मार्च के महीने में अभी भी कर सकते हैं या बरसात के समय में भी आप कर सकते हैं। अभी करेंगे तो पानी देख के आपको बचाव करना पड़ेगा। अगर बरसात के सीजन में आप लगाएंगे तो पानी वानी देने की जरूरत नहीं रहता, मतलब पौधा आसानी से एस्टेब्लिश हो जाता है। और बेगूसराय में बेसिकली कितने प्रकार का नींबू यहाँ की बुआई रोपण हो जाती है? बेगूसराय के लिए आप मैं 3-4 वैरायटी का रेकमेंड कर सकता हूँ। जैसे कागजी नींबू हो गया, प्रमालिनी हो गया, PKM1 करके आता है, विक्रम करके आता है। ये सब वैरायटी यहाँ के लिए बहुत मतलब सफल तरीके से आप इसका खेती कर सकते हैं। नए किसान जो अगर नींबू का खेती करना चाहें सर, उनसे आपकी क्या अपील रहने वाली है? उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि वो नींबू का खेती करके अच्छे से अपना जीविकोपार्जन कर सकें? मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी पौधा लेते हैं आप मतलब कभी संस्थान से लिया करिए, जो संस्थान मतलब ट्रुथफुल आपको अच्छे पौधा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नर्सरी में जाके पौधा खरीदे, तो अच्छे संस्थान से आप पौधा खरीदिए और
पौधे की दूरी आप सही रखिए, जैसे 4 बाय 4 मीटर या 5 बाय 5 मीटर रख के आप इसका खेती करिए। और रोग और कीट नियंत्रण के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र बेगूसराय से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग होता रहता है, इस ट्रेनिंग में भी आप भाग ले सकते हैं। तो किसान भाई